शिवाय टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी, फैंटेसी, मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है सिंबल। एक जापानी आदमी एक सफेद, खाली कमरे में उठता है जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है। जब वह करीब से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीब चीज चिपकी हुई दिखाई देती है। एक उभार जो एक आदमी के प्राइवेट पार्ट का होता है। एक दो बार थपथपाने के बाद वह नोक को दबाता है जिससे फर्श और दीवारों से सैकड़ों खिलखिलाती नन्ही परियां बाहर आ जाती हैं। केवल कुछ सेकंड के लिए वहां रुकने के बाद वे जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस चले जाते हैं। एक चीज जो वे पीछे छोड़ जाते हैं वह है बहुत सारे बटन। जैसे ही वह उस उंगली को सूंघता है जिसका उपयोग वह अजीब आकार के बटन को छूने के लिए करता है, वह आदमी डर के मारे चिल्लाता है, इसके बाद चिल्लाता है और जो भी आसपास हो उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बटनों को दबाने से क्या होता है यह देखने के लिए वह अलग अलग बटन दबाने का फैसला करता है, और हर बार जब वह ऐसा करता है तो एक छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक एक अलग प्रकार की चीज कमरे में गिर जाती है। अगर वह फिर से वही बटन दबाता है तो उसे वही वस्तु दी जाती है, और इस तरह वह एक बटन को दबा दबा कर चॉपस्टिक का एक बड़ा ढेर लगा देता है। जब वह चॉपस्टिक के बगल वाला बटन दबाता है तो एक छोटी ट्रॉली दीवार से बाहर आती है और उसके पैरों पर चोट मारती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वह जो अगला बटन दबाता है वह कूल्हों में बदल जाता है जो गैस उसके चेहरे पर छोड़ देते हैं। घंटों बाद आदमी ने कमरे में बड़ी संख्या में वस्तुएं जमा कर ली हैं, और जब वह दीवार पर गेंद फेंकता है तो वह एक बटन दबाता है जो उसे खाने की चीज देता है। वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे सॉस तो मिला ही नहीं। वह दीवारों से इसके बारे में पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वह बार बार एक बटन दबाता है, लेकिन हर बार खाने का सामान आता है, एक बार भी सॉस नहीं आती। हार मानकर आदमी सुशी खाने के लिए आगे बढ़ता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगता है, और जब वह आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वह और अधिक खाने के लिए बटन दबाता है, और अब उसके पास सॉस की एक बोतल आ जाती है तो वह गुस्सा हो जाता है। गुस्से में बोतल को दूर धकेलने के बाद वह एक अलग बटन दबाता है और पुराने स्कूल के 3D चश्मे की एक जोड़ी उसके पास आ जाती है। जब वह उन्हें पहनता है तो वह एक नन्ही परी को अपने बटन की ओर इशारा करते हुए देखता है, और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे उत्तर मिल गया है। हालांकि उस बटन को दबाने के बाद उसे बस एक उलटी गिनती मिलती है और बड़े कूल्हों द्वारा उस पर गैस छोड़ दी जाती है। कुछ घंटों बाद उसने कॉमिक की 5 किताबें पढ़ी जो उसे बहुत मनोरंजक लगी, लेकिन जब वह छठी पाने के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वां मिलता है। निराश होकर वह अन्य बटन आजमाना शुरू कर देता है जिससे उसे 8 और 9 मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई 6 नहीं मिलता है। तब वह एक बटन को आजमाता है। यह दीवार के एक हिस्से को खोलता है जिसके पीछे एक दरवाजा छुपा होता है। आदमी यह देखकर खुशी मनाता है, लेकिन खुशी में वह भूल जाता है कि कौन सा बटन बाहर निकलने का रास्ता खोलता है। वह अजीब ढंग से एक कोशिश करता है और एक अफ्रीकी आदिवासी एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर भागते हुए देखता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिरा देता है। तीसरा बटन वह होता है जिसकी उसे जरूरत होती है, और जैसे ही दीवार खुलती है वह उसके पास दौड़ता है, लेकिन दीवार बंद हो जाती है। वह दोबारा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, और तब उसे एहसास होता है कि जब तक बटन की टिप नीचे है तब तक दरवाजा खुला रहता है। इसलिए वह उस बटन को नीचे रखने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह भागने की पोजीशन में आ जाता है, बटन अपने पैर से दबाता है, लेकिन यह तरीका काम नहीं आता। कुछ देर और उटपटांग हरकत करने के बाद उसे समझ आता है कि इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं करता। उसका अगला प्लान कार्ड पर बैठकर बटन दबाने के बाद उसे धक्का देना है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह मान लेता है कि वह इसे काबू में नहीं कर सकता। उसे बटन की नोक को नीचे रखने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वह बड़े फूलदान को उसके ऊपर रखता है, लेकिन बटन फिर से खड़ा हो जाता है। इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए उसमें कुछ भरने की जरूरत है। सबसे पहले वह पानी का बटन आजमाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह पानी को मोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, यह पानी केवल उस पर ही गिरता है और कहीं नहीं जाता। वह फूलदान को खाने से भर देता है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं पाता है। फूलदान की गर्दन इतनी भीड़ी होती है कि उसका हाथ उसमें नहीं जा सकता। इसलिए आदमी के पास चॉपस्टिक का उपयोग करने और सुशी के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े करके निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कुछ समय बाद जब वह थोड़ा खाली हो जाता है तो वह मुश्किल से फूलदान उठा पाता है और उसे बटनों के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे फूलदान को फर्श पर रखना पड़ा क्योंकि वह फिर से बटन भूल चुका था। जब वह एक कोशिश करता है तो अफ्रीकी आदिवासी बाहर आता है और गलती से फूलदान से टकरा जाता है,
जिससे वह आधा टूट जाता है। तब वह सही बटन ढूंढता है और उसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है, लेकिन यह भी काम नहीं करता है और छोटा बटन चावल के बीच में से बाहर आ जाता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप और स्टील की प्लेट से, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। वह दवाई लेकर सो जाता है। जब उठकर वह आदमी अपने दांत धोना चाहता है तो वह पानी पाने के लिए एक बटन दबाता है। यह गलत बटन था और इससे छत से रस्सी लटक जाती है। इससे उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है, क्योंकि इससे उसे एक नया आइडिया आता है। वह दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके पूरे कमरे में झूल जाता है और दरवाजा बंद होने से पहले दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अफसोस की बात है, जब वह दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बंद है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में लौट आता है, लेकिन दरवाजा उसे चोट पहुंचा देता है और वह गुस्से में दीवार पर लात मारता है, जिससे एक बटन चालू हो जाता है और कमरे के बीच में तैरती हुई चाबी दिखाई देती है। जैसा ही वह चाबी के पास जाता है तो वह गायब हो जाती है, क्योंकि बटन बंद हो गया था। सबसे पहले उसे बटन को फिर से ढूंढना होगा, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था और उसने बटन खो दिया था। वह बटन ढूंढने लग जाता है, तभी वह एक बटन दबाता है, जिससे दीवार में से कुत्ता बाहर आकर भौंकने लग जाता है। आदमी काफी डर जाता है। अगली बार बटन दबाने पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरा प्रयास सफल होता है। बटन की ओर इशारा करते हुए अपने हाथ पर अपनी नजर रखते हुए एक मछली का टुकड़ा बटन पर रख देता है, लेकिन वह गलत बटन होता है और कुत्ता वापस आ जाता है। इस बार वह बटन को जल्दी से ढूंढता है और अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और अलग अलग बटनों तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है, उसे एक प्लंजर दिखाई देता है जो उसे कई बटनों में से एक से मिला था, और उसे एक आइडिया आता है कि अपनी छोटी सी समस्या को कैसे हल किया जाए। वह दीवार को छूने और खुद को दूर धकेलने के लिए प्लंजर का इस्तेमाल कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद यह आइडिया काम कर देता है और रस्सी पर झूलने और खुद को प्लंजर से धकेलने पर वह चाबी तक पहुंच जाता है और दरवाजे का बटन दबाकर दरवाजा बंद होने से पहले उस तक पहुंच जाता है। वह बिना समय बर्बाद किए ताले में चाबी डालता है और उसे तेजी से घुमाता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक अलग ताला दिखाई देता है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों की आवश्यकता होती है। वह आदमी बाहर भागता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उसकी चपेट में आ जाता है और गुस्से में वह प्लंजर को दीवार पर फेंक देता है, जिससे बटन चालू हो जाता है, जिससे अफ्रीकी आदिवासी बाहर आ जाता है। जैसे ही वह उसे चलते हुए देखता है, उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 अक्षर होते हैं, जो कि वह होने चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। क्योंकि दरवाजा बंद होने का एक टाइम है, तो आदमी रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया को 3 बार करता है, हर बार एक नंबर डालने के लिए। तीसरी बार वह वहीं रुकता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, जिससे वह फंस जाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। निराश होकर आदमी फर्श पर बैठ जाता है और बटनों से प्राप्त वस्तुओं के साथ किए गए मजे को याद करते हुए रोने लगता है। अचानक उसे बाईं दीवार से अपने चेहरे पर एक हवा आती हुई महसूस होती है। जैसे ही वह इसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है जो बताती है कि यह नकली है। वह कोई समय बर्बाद नहीं करता और पैनल को धक्का देकर खोल देता है और भागने लग जाता है। वह भागता ही रहता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वह अनंत काल तक बाहर निकलने की दिशा में दौड़ता रहेगा। जब वह एक कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो जाते हैं और उसके पायजामे का रंग फीका पड़ जाता है। यह कमरा भी खाली है और वह जिस दरवाजे का उपयोग करता है वह अंदर आते ही बंद हो जाता है। लेकिन नन्ही परियों के बजाय यहाँ बड़े लोग हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने पार्ट को बटन के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। वह आदमी बटन दबाता है, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वह एक ही बटन दबाता रहता है। कोई नतीजा न निकलता देख वह आदमी अलग अलग बटन आजमाना शुरू कर देता है। वह आदमी हार मानने ही वाला था कि उसने ऊपर से कुछ रोशनी आती देखी और देखा कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर से एंजल्स को उड़ते हुए देख सकता है। उसने इस बार कुछ बिल्कुल नया आजमाने का फैसला किया। बटन दबाने के बजाय वह उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करने लगा। यह काम करता है और हर बार जब वह अपने हाथों से बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो पृथ्वी पर कुछ अद्भुत घटित होता है। फूलों के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक वह जितना ऊपर जाता है प्रभाव उतना ज्यादा होता रहता है। अब यह केवल प्रकृति को प्रभावित नहीं करता, मानवता को भी करता है, और छोटी और बड़ी दोनों चीजें जैसे टोस्टर और चंद्रमा पर उतरना सभी को प्रभावित करता है। जब तक वह छोटी पर पहुंचता है तब तक उस आदमी के बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो गए थे और उसे अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब वह भी परियों की तरह उड़ सकता है। जब तक उसका काम पूरा हो जाता है वह दीवारों के बजाय पंखों से घिरा हुआ होता है
और वह एक चमकदार पोर्टल में आ जाता है जो उसे आखिरी कमरे में ले जाता है। इसकी दीवारों पर मैप है और एक बड़ा बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें।